दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल। आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो मुख्यतः आरआरबी ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा है और जानना चाहा है कि सर ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट की फॉर्म फिलअप करते समय किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस का ख्याल रखा जाए, पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो मुख्यतः इसी पॉइंट पे हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट आरआरबी ने इस बार ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए क्या लिमिट्स बना रखे हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पोस्ट प्रेफरेंस पे आने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें जान लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ग्रुप डी का इस बार का जो वैकेंसी नंबर होने वाला है डेट इज CN 8/2024। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप डी की वैकेंसी है। आपको जैसा कि पता ही होगा कि क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म भरने का वो 22 फरवरी 2025 है। तो 22 फरवरी तक आपको फॉर्म भर लेना है। पेमेंट आपको 23 से 24 तक कर लेनी है। ठीक है, 23 से 24 तक पेमेंट कर लेना है। इसके बाद अगर आपको किसी तरह गलती हो जाती है तो आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो मॉडिफिकेशन का डेट 25 फरवरी से 6 मार्च तक मॉडिफिकेशन के लिए विंडो खोल दिया जाएगा। आप करेक्शन वहाँ कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब फिल किया है और चोजन रेलवे, आप रेलवे चेंज नहीं कर सकते हो उस समय। नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेलवे जो आपने चूज किया है वो चेंज नहीं हो सकता है। बाकी आप कुछ भी अगर मिस्टेक्स हैं जैसे सर्टिफिकेट नंबर भरने में हो गया या फिर किस तरह की और भी सिचुएशन है, जैसे आप मान लो कि आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम हो गया, आपने मार्कशीट अपलोड नहीं किया, कुछ भी आपको छूट गया हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका एज लिमिट है 18 to 36 ईयर्स। इसमें 3 ईयर्स का पेंडेमिक के कारण जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी जिनका रिजर्वेशन है OBC SC ST उसके अनुसार उनका रिलैक्सेशन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी आप जैसा कि जानते हो 32,438 आपकी वैकेंसी है। चलिए पहले हम पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि किस पोस्ट में कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट होती है और क्या ग्रुप डी वालों का काम होता है। ठीक है, तो ग्रुप डी वालों को अब तो ग्रुप डी कहीं लिखा भी नहीं जाता, अब लेवल 1 पोस्ट बोला जाता है ना, लेवल 1 कैटेगरी। तो लेवल 1 कैटेगरी के जितने ये पोस्ट हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले मैं बता देता हूँ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे है, राइट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो आपकी पोस्ट सारे डिपार्टमेंट में है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, SNT में और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो जब मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कह रहा हूँ तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मतलब हुआ जो जिसमें आपके जो बॉस होंगे वो सिविल इंजीनियरिंग के होंगे, राइट। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब सिविल ऑटोमेटिक आपको समझना है। तो चलिए हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो पहला पोस्ट है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 10th पास और ITI दोनों एलिजिबल हैं। 10th पास भी, ठीक है, या तो आप केवल 10th पास हो, मान लो ITI आपके पास नहीं है तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, और ITI किए हुए हो तो और अच्छी बात है। तो या तो इसमें आप दोनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको इसमें एलिजिबिलिटी आपकी है। तो इसमें ITI होना जरूरी नहीं है, ओनली आप 10th पास भी हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो पोस्ट में जैसे देखो आप असिस्टेंट, अच्छा ग्रुप डी वालों को ना यहाँ पे असिस्टेंट कहा जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज असिस्टेंट इनका ऑन पेपर नेम होता है ना इस पोस्ट का। तो असिस्टेंट SNT सिविल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में है। तो इसमें क्या होता है कि असिस्टेंट का मेनली काम जो है ना वो टेक्नीशियन जो होते हैं, टेक्नीशियंस उनको सपोर्ट करना है, उनके हेल्पिंग हैंड होते हैं, हेल्पिंग हैंड। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको वर्कशॉप में पोस्टिंग हो जाती है तो वर्कशॉप में मान लो जहाँ पे वैगन मालगाड़ी या फिर पैसेंजर गाड़ी बन रहा है तो टेक्नीशियन जब वेल्डिंग करते हैं या फिर वो फिटिंग करते हैं तो उनके साथ उनको हेल्प करना होता है। मान लीजिए कहीं पे आपको हैमरिंग करना है, हथौड़ा मारना है तो वो आपको करना होगा। ठीक है, टेक्नीशियन नहीं करेगा, वो टेक्निकल काम करेगा, वो वेल्डिंग करेगा, फिटिंग करेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको उसमें या फिर मटेरियल मूवमेंट करना है, कोई मटेरियल यहाँ से वहाँ मूव करना है तो उसमें आपका मेनली वर्क होता है। ठीक है, चलिए तो पहला है सिग्नल एंड टेलीकॉम में असिस्टेंट SNT। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कैटेगरी नंबर आप देख रहे हो, नेम ऑफ द पोस्ट, तो ये कैटेगरी नंबर है। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर हर एक पोस्ट के लिए कैटेगरी नंबर डिफाइन होता है। ये आपको हमेशा रिक्रूटमेंट के बीच में जब भी आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो उसमें कैटेगरी नंबर भी शो हो रहा होगा, तो उसको भी आप कंफर्म कर लोगे। तो सिग्नल एंड टेलीकॉम में हो गया आपका असिस्टेंट वर्कशॉप,
अभी मैं वर्कशॉप में ही ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। तो वर्कशॉप में ये हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आप टेक्नीशियन को हेल्प करोगे। थर्ड हो गया असिस्टेंट ब्रिज, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होगा, जो रेलवे के ब्रिज बनते हैं उसमें आपका काम होगा। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर है। तो कैरेज एंड वैगन CNW जिसको बोलते हैं, ये ओपन लाइन में जो भी मालगाड़ी क्रॉस कर रही हो प्लेटफॉर्म पर, या फिर पैसेंजर गाड़ी, ठीक है, पैसेंजर एक्सप्रेस मेल, ये सब गाड़ी क्रॉस कर रही हो, तो उन गाड़ियों में आपका काम होता है। किसी तरह का कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो टेक्नीशियन को आपको हेल्प करना है। नंबर 5 आप देख रहे हो असिस्टेंट लोको सेट डीजल, ठीक है। तो डीजल जो इंजन्स होते हैं, डीजल इंजन, ठीक है, उनका मेंटेनेंस का काम जहाँ पे होगा, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये पोस्ट रहने वाला है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए आपका है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। उसी तरीके से असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 8 है असिस्टेंट पीवे समझते हो, परमानेंट वे, ट्रैक को बोला जाता है ना। तो ओपन लाइन में जो भी रेलवे का जो पटरी है उसको बिछाने में, है ना, उसमें आपका वर्क होता है। नंबर 9 असिस्टेंट TL एंड AC। TL मतलब क्या? TL मतलब ट्रेन लाइट्स, ट्रेन में जितने लाइट्स हैं, लाइटनिंग, उसके लिए। और AC मतलब एयर कंडीशनिंग। तो AC में आपका वर्क होता है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अगर ये आप वर्कशॉप में हो तो वर्कशॉप में जो भी एयर कंडीशनिंग होगा, है ना, जितने लोगों के केबिन में या चैम्बर में AC होंगे सबको ठीक करना होगा। ठीक तो टेक्नीशियन करेगा, लेकिन आपका सपोर्ट के साथ करेगा वो। उसी तरह से 10 पोस्ट असिस्टेंट TL एंड AC, वही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही है, प्रोडक्शन यूनिट में, राइट। असिस्टेंट, अच्छा ये TL एंड AC होता है, ये ओपन लाइन में भी पोस्टिंग दे सकता है, लेकिन ये TL एंड AC है वर्कशॉप में, ठीक है। नंबर 11 है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। आपने देखा होगा ट्रैक मशीन चलते हुए पटरी पे, है ना, उस ट्रैक को ठीक करने में वो काम आता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वो पार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। असिस्टेंट TRD, ठीक है, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल में है। पॉइंट्समैन B, पॉइंट्समैन जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स के पॉइंट्स जो है ना चेंज होते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट्समैन का वर्क होता है। ट्रैक मेंटेनर 4 है ना, थोड़ा सा टफ जॉब इसका है, TM4, ट्रैक मेंटेनर 4, ट्रैक को मेंटेनेंस करने में उनका वर्क होता है, ठीक है। मूव कर करके उसमें देखते हैं कि क्लैंप ढीला तो नहीं है, प्रॉपरली फिटेड तो है ना क्लैंप, ये सब चीज़ें देखते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम पोस्ट प्रेफरेंस पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से आप भर लेना, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सा बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर भी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे नहीं भरने की वजह से ऐसे पोस्ट उन्हें मिल जाते हैं जिसका पश्चाताप वो बाद में करते हैं। इसीलिए आपको, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको अच्छे पोस्ट, मतलब पोस्ट तो वही है लेकिन अच्छे जगह पे पोस्टिंग हो, इसके लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए इसमें मैं बता देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से आप रखोगे। तो यहाँ देखो पोस्ट कैटेगरी हमने मेंशन कर रखा है। सबसे नंबर 1 पे असिस्टेंट वर्कशॉप डालना, जिसकी कैटेगरी नंबर 2 है, ठीक है, पहला नंबर पे ही डालना आप, ठीक है, आंख बंद करके, क्योंकि वर्कशॉप में थोड़ा लाइफ रिलैक्स होता है ना, जीवन थोड़ा संयमित चलता है। आप आगे की तैयारी अगर कुछ करना चाहते हो, आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए भरपूर टाइम मिल जाएगा। इसीलिए आप वर्कशॉप सबसे पहला पुटअप करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो भी करो, लेकिन मैं कहूँगा कि वर्कशॉप सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है इसका प्रेफरेंस। फिर असिस्टेंट TL एंड AC, ये भी वर्कशॉप है, मैंने वर्कशॉप छोड़ दिया, यहाँ पे वर्कशॉप लिखा हुआ है। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, एयर कंडीशनिंग में AC वेसी के ठीक करने में जो भी काम होता है। कैटेगरी नंबर 9 है पोस्ट का। थर्ड में आप प्रेफरेंस रखोगे लोको सेड डीजल। सेड देखो, सेड क्या होता है, सेड भी होता है ना, वो जहाँ डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, इनका जो है मरम्मत होता है, ठीक है ना, या ओवरहॉलिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छे हैं, आप यहाँ पे रख सकते हो। फोर्थ में इलेक्ट्रिकल का रखना, कैटेगरी नंबर यहाँ दे रखा है। TL एंड AC, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो ये आपका ओपन लाइन में भी हो सकता है, राइट। तो ओपन लाइन में भी हो सकता है, तो इसको आप कैटेगरी नंबर 10 को 5th पे रखना। फिर नेक्स्ट आपका है कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, ओपन लाइन में CNW, मालगाड़ी या पैसेंजर गाड़ी को ठीक करने में जो लोग लगे होते हैं उनमें से आपका कैटेगरी नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन, आप भर देना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पोर्शन है, कैटेगरी नंबर 7। SNT में फिर भर देना आप, जहाँ पोस्टिंग आपको प्रोडक्शन यूनिट मतलब जहाँ नया मालगाड़ी बनता ही हो, ठीक है। वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में क्या अंतर है? वर्कशॉप में जैसे कि जहाँ पर नया मालगाड़ी या फिर नया कोई भी गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी बन रहा हो, वर्कशॉप में क्या होता है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका ओवरहॉलिंग होता है, मेंटेनेंस होता है।
और या फिर सिग्नल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद आप रखना असिस्टेंट ब्रिज कैटेगरी नंबर 3, ठीक है ना। तो रेलवे ब्रिज जो भी बनते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही पोर्शन है, ठीक है। इसमें आपका कैटेगरी नंबर क्या है, 11 है। टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कैटेगरी नंबर 12 है। पीवे परमानेंट वे, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोर्शन है, कैटेगरी नंबर 8 है। उसके बाद 13वां नंबर पर आप पॉइंट्स मैन रख देना और 14वां नंबर पर ट्रैक मेंटेनर 4 रखना। इसको सबसे नीचे रखना, ठीक है, इतना याद रखना, ट्रैक मेंटेनर को सबसे नीचे आप रखोगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोर्शन है, 14 नंबर कैटेगरी इसका है पोस्ट का, राइट। तो इस तरीके से आपको भरना है। तो देखो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि 1 to 7 एकदम फिक्स कर देना अपने आप को, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी नीचे वाले आप इधर उधर भी कर सकते हो, क्योंकि बाकी नीचे वाले सेम मतलब लगभग सेम है, जैसे ट्रैक मशीन, टीआरडी, पीवे, ये सब ओपन लाइन में है। तो ये सब सारे एक तरह से आप कर सकते हो कि थोड़ा सा हेक्टिक जॉब वाले हैं, ठीक है। तो नीचे वाले, लेकिन 1 to मैं कहता हूँ इवन 9 तक, 1 to 7 आप मान के चलो और 9, ठीक है, यहाँ तक एकदम बिल्कुल जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप भर लेना, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये ग्रांटेड है, राइट, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। धन्यवाद। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाओ, ग्रुप में जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच।